नमस्कार दोस्तों, श्री केपी सीताराम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए इस वक्त की खास खबर। कन्या सुमंगला व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना उत्तर प्रदेश में हो रही साकार। अशोक राजपूत। मोट। उत्तर प्रदेश सरकार कन्या सुमंगल योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को साकार कर रही है। ये बात अशोक सिंह राजपूत, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा कानपुर बुंदेलखंड ने प्रदेश सरकार की 8 साल की उपलब्धियों के उत्सव अभियान के दौरान ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कन्या सुमंगल योजना से परिवार नियोजन को बढ़ावा मिला है, कन्या भ्रूण हत्या से निजात मिली है। इस दौरान समथर नगर पालिका के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह कंसाना ने कहा कि जनधन खाते के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की 132 योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है। मोट विकास खंड में 3 दिवसीय उत्सव अभियान के द्वितीय दिवस में दिनेश सिंह राजपूत सीडीपीओ, राजकुमार शास्त्री एडीओ एग्रीकल्चर, मनोज राजपूत पंचायत विकास सहित 1 दर्जन विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न लाभार्थियों को सरकार की योजनाएं बताई। इस मौके पर किसान नेता सुरजीत राजपूत, प्रहलाद दागी, राजेश राजपूत, पवन बेकिया आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, बच्चों का अन्नप्राशन तथा परिवार कार्डों का वितरण किया गया। खंडम विकास अधिकारी मोट राकेश त्रिपाठी ने आभार जताया। सीडीपीओ सर का आमंत्रित करते हैं कि सीडीपीओ सर अपने योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करें। मैं सीडीपीओ बाल विकास परियोजना अधिकारी मॉट दिनेश सिंह राजपूत। मेरे विभाग में वर्तमान में मॉट 164 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनके माध्यम से हम अपने विभाग की सेवाएं मॉट में दे रहे हैं। अभी हाल ही में 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति भी हुई है, जो काफ़ी दिनों से पदरिक्त चल रहे थे। इसके बाद 1 से 2 महीने में सहायिकाओं की नियुक्तियां भी निकलेंगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो सहायिकाओं के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, उसकी जानकारी मेरे ऑफिस से दे सकते हैं। इसके साथ जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन पर पुष्टाहार का वितरण किया जाता है। पुष्टाहार के वितरण में पेंडेंसी है, अभी केवल दिसंबर तक का पुष्टाहार वितरित हो पाया है। जनवरी फरवरी मार्च की हिस्से है, तो कोशिश है कि 2-3 महीने में ये पेंडेंसी खत्म होगी। और जो भी अभ्यर्थी हैं हमारे, जो भी लाभार्थी हैं, अगर वो आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत नहीं है या कोई भी समस्या आ रही है पंजीकृत होने में, तो बाहर हमारा स्टॉल लगा हुआ है, उस स्टॉल पे अपना नाम लिखा दें, अपने गांव का नाम लिखा दें, तो हम लोग वहाँ की आंगनबाड़ी से संपर्क करके आपको पंजीकृत करा देंगे। हमारे जो लाभार्थी हैं वो गर्भवती माताएं, धात्री माताएं और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, जिनको हम ये सेवाएं देते हैं। अगर इसके संबंध में आपको कोई भी जानकारी तो स्टॉल से आप ले सकते हैं। धन्यवाद। विगत 8 वर्षों में 19 ग्राम सचिवालयों का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा 9 ग्राम पंचायतों में CSC सेंटर का निर्माण कराया गया है एवं विकासखंड मॉट में 7 ग्राम पंचायतों में अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कार्य कराया गया है। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत घरों को ग्राम सचिवालयों का रूप दिया गया है, जहां पंचायत सहायकों की तैनाती की गई है, जिससे कि वहां पर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि तरह के लगभग 200 तरह की सुविधाएं हैं, जिनको देने की व्यवस्था पंचायत घरों से की गई है। पंचायत घरों पर कंप्यूटर, प्रिंटर आदि फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है। हमारे विभाग की एक दूसरी स्कीम है ODF के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया था। इसके अलावा प्रत्येक सार्वजनिक भवन है, स्कूल है, पंचायत घर है या अन्य कोई सार्वजनिक भवन है,
वहाँ भी शौचालयों का निर्माण कराया गया था। फेज 2 में, जो वर्तमान में अब फेज 2 चल रहा है, इस फेज 2 में व्यक्तिगत शौचालय जो रह गए हैं या नए परिवार बढ़ गए हैं, उनके भी व्यक्तिगत शौचालय देने का भी काम चल रहा है। इसके अलावा फेज 2 में आरआरसी सेंटर का निर्माण किया गया है और प्रत्येक ग्राम में कम से कम एक ई रिक्शा की खरीद की गई है, जिस ई रिक्शा के माध्यम से घर घर से कूड़ा कचरा एकत्रित करके आरआरसी सेंटर पर पहुंचाया जाएगा और आरआरसी सेंटर पर उस कचरे का सेग्रीगेशन किया जाएगा, यानी अलग अलग किया जाएगा और अलग अलग करके उसको उचित माध्यमों से उसका निस्तारण। आधार कार्ड और बैंक पासबुक लगाकर ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन करने के बाद उनका प्रपत्र हमारे विकास खंड कार्यालय में जमा किया जाता है। इससे वो समाज कल्याण में प्रेषित कर दिया जाता है और उसकी पेंशन अगले 3 महीने के बाद स्वीकृत हो जाती है। इसी प्रकार निराश्रित महिला पेंशन, जो भी 18 वर्ष से अधिक की महिला हमारी विधवा हो जाती हैं, उनकी पेंशन प्रदान की जाती है। उसकी भी पात्रता यही है, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। इसमें कोई भी जो पात्र महिला है उसमें आवेदन करता है, तो आवेदन की प्रक्रिया वही है, किसी भी कैफे से या हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्यालय खुले हुए हैं, जो पंचायत कार्यालय, वहाँ से भी आवेदन किया जा सकता है और आवेदन पत्र हमारे विकास खंड में जमा किए जाते हैं या हमारे किसी भी ग्राम पंचायत में हमारे जो कार्यालय हैं, हमारे पंचायती कार्यालय है, पंचायत भवन में हमारे पंचायत साहब बैठते हैं, हमारे सेक्रेटरी भी समय समय पर पहुंचते हैं, उनको दिया जा सकता है, जिनके माध्यम से विकास खंड में आ जाते हैं और उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाती है। इसी क्रम में दिव्यांगजन पेंशन, इसमें केवल उनके विकलांग का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। 40% से अधिक जो विकलांग होते हैं उन्हीं को पेंशन स्वीकृत की जाती है। पात्रता वही है, केवल विकलांग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, बाकी शर्तें वही है, वही कागज लगाए जाते हैं। अब तक जो हमारे विकास खंड में जो पेंशन संचालित है, वृद्धा पेंशन 4,449 लाभार्थियों को प्रदान की जा रही है। निराश्रित महिला पेंशन 2,2553 महिलाओं को प्रदान की जा रही है और दिव्यांगजन पेंशन 794 दिव्यांगजनों को प्रदान की जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी संचालित है, जिसमें 51,000 रुपए का अनुदान देय है। इस योजना में जो भी हमारे ग्रामीण पात्र अपने गरीब व्यक्ति हैं, जो अपने बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सामूहिक विवाह योजना संचालित है। समय समय पर विकासखंड, नगर पालिका स्तर या झांसी जनपद स्तर पर उनके आयोजन किए जाते हैं, जिसमें अपना ऑनलाइन आवेदन इनका भी शुरू हो गया है। पहले सभी सम्माननीय लोगों को मेरा नमस्कार और जो किसान भाई और कर्मचारी सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हेलो, हमारे कृषि विभाग से किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत जो किस्त डाली जा रही थी वो सभी लोगों को डाल दिया गया और फार्मर रजिस्ट्री के तहत ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का फार्मर रजिस्ट्री कराई गई, जिसके तहत जो लोग अभी वंचित रह गए थे उन सभी को भी बताया जा रहा है कि अगर भविष्य में आपने अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूरी नहीं करवाई तो आपकी सम्मान निधि जो आनी है वो फिर बकाया रह जाएगी और जो और सुविधाएं मिल रही हैं आपको उस सुविधाओं से वंचित रह जाओगे आप। तो इसलिए हम सभी लोग कृषि विभाग के कर्मचारी, एटीएम, डीटीएम सभी लोग उसी में लगे हुए हैं ताकि सभी लोगों को उसका लाभ मिल सके और उनकी सुविधाओं से वंचित ना रह सके वो।